गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो क्लास है वो थोड़ा लेट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास दे मतलब जो भी टाइमिंग है ना वो मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट टाइमिंग इस वजह से हो जाता है क्योंकि अपलोड करने में वीडियो को टाइम लगता है। और लाइव क्लासेस अगर हम लेंगे तो बस वहीं रहेगा, कभी हम लोगों का इंटरनेट सही नहीं रहेगा तो आवाज़ जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सारा चीज़ रहता है। तो इस वजह से ना हम लोग रिकॉर्ड करके वीडियो को और अपलोड करते हैं ताकि तुम बार बार देख भी सको। ठीक है, एक फ़ायदा क्या होता है कि तुम बार बार देख भी सको वीडियो को, बार बार रिवाइंड कर सको। लेकिन लाइव क्लास में तुम वीडियो को रिवाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक, और जो भी हम लोग तरीका अपनाते हैं, ठीक है ना, तो उसको धीरे धीरे आदत लग जाएगी। तो नॉर्मल देखो वीडियो बाद में डिलीट भी हो जाता है। तो डिलीट होने का सिर्फ एक कारण होता है ना कि तुम एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में वो सारा वीडियो देख लो। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना कि यूट्यूब पे अगर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर तुम्हारा वीडियो मिल जाता है और तुम ऐसा सोचते हो कि अरे पढ़ा तो हुआ ही है, हम आज देख लेंगे कल देख लेंगे, ऐसा तो उसी चक्कर में क्या होता है ना कि सारा चीज़ अच्छे से नहीं हो पाता है। और एक और चीज़ है, वो चीज़ क्या है कि जैसे मान लो कुछ बच्चे जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर से वॉइस सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो रिकॉर्ड करके सेव करने के चक्कर में और वीडियो को सेव करने के चक्कर में ना रहो। ठीक है, ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास 12-15 घंटे का जो टाइम है ना उतने में ही तुम सारा चीज़ है वो दिमाग में बैठा लो। ठीक, तो ये चीज़ तुम्हें करना पड़ेगा। चलो, अब पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम पढ़ रहे थे। तो इसमें दो मेथड था, एक डायरेक्ट मेथड था, ठीक है, डायरेक्ट मेथड था, और दूसरा क्या था, इनडायरेक्ट मेथड था, इनडायरेक्ट मेथड था। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्ट मेथड में ना हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि हम मीटर स्केल का यूज करते हैं, स्क्रू गेज का यूज करते हैं, स्क्रू गेज हुआ, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का हम यूज करते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो कि स्केल है ना तुम्हारे पास स्केल, तो उसको तुम नॉर्मल कहो क्या हुआ, एक छोटा सा प्लास्टिक का स्केल है तो उसको क्या, या फिर इतना बड़ा है मीटर स्केल, तो जो कि तुम जानते हो कि जो कपड़े का दुकान जहाँ पे कपड़े बेचते हैं ना तो वहाँ पे दिया जाता है। ठीक, वहाँ पे तुम देख सकते हो इस चीज़ को कि वहाँ पे मीटर स्केल होता है और वो एकदम स्टैंडर्ड साइज का होता है। इसके पहले भी हम मीटर स्केल के बारे में बता चुके हैं। ठीक, तो जो मीटर स्केल होता है हम देखेंगे कि वो उस पे होता क्या है। जो नहीं देखे हो ना उसको एक बार जाके तुम लोग देख लेना। अब ये नहीं कि लॉकडाउन में जाके हल्ला करें, ठीक है, तुम लोग देखे भी होगे, ठीक है, और बचपन से ये जानते भी हो कि मीटर स्केल कैसा होता है। तो इसमें तुम देखोगे ना तो नंबर इसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें नंबर दिया हुआ रहता है, मार्किंग रहता है, जैसे ये इस तरीके से 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10, इस तरीके से मार्किंग रहता है। क्लियर इसमें। और फिर हम देखेंगे ना कि इसको भी क्या करते हैं, हम इसको भी हम कई पार्ट में ऐसे डिवाइड किए हुए रहता है। ठीक है, कई पार्ट में डिवाइड किए रहते हैं। तो देखो ये पूरे मीटर स्केल को ना सबसे पहले क्या करते हैं, हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, फिर 10 पार्ट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो है ना 10 पार्ट में से एक पार्ट उठाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 पार्ट में। क्लियर, इस तरीके से, इसी तरीके से सारा हम करेंगे और फिर हम मार्किंग किए हुए रहते हैं। क्लियर, फिर ये जो है ना, ये जो है इसको भी हम क्या करते हैं 10 पार्ट में, 10-10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, तुम प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक स्केल जो है ना उसको भी तुम देख सकते हो कि उस पर तुम्हारा डिवाइड करके लिखा हुआ रहता है। हाँ, स्केलिंग दूसरा होता है, एक तुम्हारा एक साइड जो होता है जो प्लास्टिक स्केल में वो इंच में रहता है, एक साइड जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है। तो हम सिर्फ सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो भी हम पढ़ेंगे ना सिर्फ एसआई सिस्टम को ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, एसआई सिस्टम को ही हम पढ़ेंगे, एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जो चीज़ यूज होता है हम उसी को देखेंगे। तो ये पूरा लेंथ कितना है, 1 मीटर का लेंथ है। ठीक, इसको ये क्या किए 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसको क्या किए 10 पार्ट में डिवाइड करिए और फिर क्या हुआ उसको भी 10-10 पार्ट में डिवाइड किए। ठीक, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि इसको हम क्या किए 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो बात तो तुम्हारा वही हुआ ना। ठीक है, इसको कहीं कहीं इसको लिखा रहता है ये टोटल टोटल कितना है, ये
1 मीटर है तो इस एक पार्ट को हम डेसीमीटर कहते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है ना, मीटर स्केल है और इसको क्या करते हैं 100 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं 100 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हम डिवाइड किए हैं तो तरीका हमारा वही है, 100 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे ऐसे करके हमें 100 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो जो छोटा सा जो पार्ट होगा ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे 1 डीएम कहेंगे। इतने बड़े वाले को देखो 10 पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो ये कितना होगा 1 डीएम होगा। ठीक है, डेसीमीटर होगा। ठीक है, अगर हम 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो छोटा सा पार्ट होगा ना उसको हम 1 सेंटीमीटर कहेंगे। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10 डीएम। ठीक है, या फिर 1 मीटर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। अब देखो इसको भी हम देखो 1 सेंटीमीटर को भी हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीटर स्केल में खासकर ये होता है। हम सिर्फ और सिर्फ अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मीटर स्केल के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ मीटर स्केल के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक, तो ये जो है हम फिर इसको जो 1 सेंटीमीटर इसको 10 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर में, ठीक है, टोटल कितना देखो इसमें टोटल कितना है 100 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर को हम 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल कितना पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल वो 1000 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और उस एक छोटे से पार्ट को हम क्या कहेंगे 1 mm कहेंगे। ठीक है, 1 mm कहेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना 1000 मिलीमीटर mm रहता है, समझे। तो ये हमारा जो है ना, ये जो है ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, इसको ये उतना यूज में नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली हम इसको और इसको यूज करते हैं। ठीक, इसको और इसको यूज करते हैं। अब इसको अब ये जो है तुमको एक चीज और ध्यान देना है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वो डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, समझे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये जो है मीटर स्केल है हमारा, समझे, मीटर स्केल है। ठीक, मीटर स्केल है। ठीक है, ये हमारा क्या है मीटर स्केल है। क्या हुआ, चलिए देखते हैं थोड़ा सा कैमरा आगे पीछे करिए ना, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, जो भी है, अगर थोड़ा सा वीडियो अगर ब्लर आ रहा होगा ना, इंक डालिए ना। इंक सही है। चलिए कोई नहीं, हम देखते हैं, नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में बता देंगे। ठीक, तो हम जो भी हम यूज कर रहे हैं वो जो भी पढ़ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। अब देखो जैसे मान लो कि इसका तुम्हें लेंथ निकालना है तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना कि हम एक जो यहाँ पे पहला मार्किंग है ना उसके ऊपर इसको रखेंगे, या फिर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हम रखेंगे और इसको पहला मार्किंग इसके एक साइड पे रखेंगे और दूसरा साइड हम क्या करेंगे रीड कर लेंगे। ये तो इसका लेंथ ये 0 से शुरुआत होता है। ये क्या होता है 1 से नहीं शुरुआत होगा, ये 0 से शुरुआत होगा। जैसे 0 से दूसरा यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, उसके बाद से 2 होगा, 3 होगा, इसी तरीके से। तो हम ये मार्किंग कर रहे हैं तो जैसे इतना है तो हम मान लिए कि यहाँ पे क्या है इतना है 5 आ गया। ठीक, 5 आ गया। अब वो 5 क्या है तो हम यहाँ पे तुमको क्या किए जूम करके दिखाया ना, यहाँ पे क्या किए हैं हम जूम करके दिखाया। तुमको बहुत अच्छे तरीके से पता है 9th में 10th में, ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में, ठीक है, 8, 7, 6 में, ये सारा चीज तुम मेजर करने का तरीका तुम्हें पता है। हमें क्या करना है यहाँ पे रखना है, फिर से जो भी रीडिंग आता है ना उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अक्सर ऑफलाइन क्लास चलता है तो उसमें मैं तुम्हें दिखाता भी। जैसे मान लो कि तुम्हारा जो है रीडिंग तुम लेते हो, जैसे स्केल से तुम रीडिंग लोगे तो वो क्या होता है 1.2 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिखते हो 1.3 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। ये तुम ज्योमेट्री जब पढ़े होगे ना, ज्योमेट्री का जो भी तुम्हारा पेपर ऊपर आता है तो इस तरीके से तुम जानते हो कि ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, समझे कि नहीं।
अब यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 1.3 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा। ठीक, ये सारा चीज हम देखेंगे, बस अभी दिमाग में इसको अभी रखना है। अब देखो मीटर स्केल से, ठीक है, मीटर स्केल से हम जो सबसे छोटा जो लेंथ जो है वो हम कौन सा नाप सकते हैं, ये हमें देखना है। देखो अपेंडिक्स A2 जो है ना, अपेंडिक्स A2 जो कि हम पिछले क्लास में भी हम डिस्कस किए थे, A2 जो है अपेंडिक्स, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये D हम क्यों यूज कर रहे हैं, C क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, C क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मल्टीप्लायर होता है हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सारा चीज तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं भी होगा तो तुम लोग व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो आराम से कि आखिर क्या है। वैसे ये सारा चीज बहुत ही बेसिक चीज है। तो हम कहेंगे कि मीटर स्केल से जो सबसे छोटा जो लेंथ है वो हम क्या मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मीटर स्केल से। तो मीटर स्केल से जो सबसे छोटा लेंथ है वो हम मेजर कर सकते हैं 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। 10 टू पावर -3 मीटर मतलब इस लेंथ का जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम ये सबसे छोटा लेंथ होगा जो कि हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्लियर, जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब ये चीज समझना, देखो ये मतलब तुम जो समझ रहे हो ना कि ये मतलब ये सर क्या बता रहे हैं क्या नहीं है इस तरीके से, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी तुमको हम और एग्जांपल देंगे ना वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का, तब वो जाके क्लियर होगा। तो जो मीटर स्केल से जो सबसे छोटा जो लेंथ है वो हम कौन सा मेजर कर सकते हैं, तो 10 पावर -3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन इतना मीटर हम मेजर कर सकते हैं, समझे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो 0.001 मीटर मेजर हम कर सकते हैं, जो सबसे छोटा सा जो लेंथ है वो। ब्लर आ रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं? कोई नहीं, वो हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो है थोड़ा सा ब्लर आ रहा है वीडियो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया इसमें, तो बस तुम इस चीज को समझना, ठीक है। दिख रहा होगा वीडियो, आराम से तुम देखना, पीछे करने में होगा क्या, हुआ? थोड़ा सा जूम करके हटाइए ना पीछे, जूम करके पीछे हटा दीजिए। जूम करिए ना पूरा, पीछे करिए। चलिए हम कराते हैं आपसे, ठीक। तो ये तुम देखोगे कि इससे जो सबसे छोटा जो लेंथ है वो हम मेजर कर सकते हैं, कौन सा, 0.001 मीटर का हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब ये 0.001 मीटर का लेंथ का मतलब क्या हुआ, ठीक। तो तुम यहाँ से जब देखोगे, ठीक है, यहाँ से देखोगे कि 1 मीटर में 1000 mm आया, तो हम इसको mm में थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 0.001 मीटर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इतने को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 1000 mm इंटू 0.001 हम मल्टीप्लाई किए, तो ये कितना आ गया, ये जो होगा 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारा mm में होगा, यानी कि ये कितना हो गया, 1 mm आ गया, समझे। यानी कि जो हम सबसे स्मॉलेस्ट जो लेंथ होता है मीटर स्केल से वो कौन सा मेजर कर सकते हैं, तो 1 mm का जो लेंथ है वो हम मेजर कर सकते हैं। अब तुम इस चीज को ध्यान रखना कि उसमें जो सबसे छोटा जो डिवाइड होता है ना, जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो 1 mm का ही होता है, ठीक है। उसके बाद से उससे ज्यादा हम उसको डिवाइड नहीं करते हैं, समझे, उससे ज्यादा हम डिवाइड नहीं करते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे उसी तरीके से हमारा जो वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ये तुम्हारा सर्च कर लेना, ठीक है, इंटरनेट पे तुम सर्च कर लेना कि वर्नियर कैलिपर जो है वो किस तरीके का दिखता है, ठीक। तुम्हारे स्कूल के लैब में ये सारा चीज़ दिखाया जाएगा, शायद नहीं भी दिखाया जाए क्योंकि स्कूल स्कूल पे डिपेंड करता है कि कैसा स्कूल है तुम्हारा। तो वर्नियर, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो ये ऑफलाइन क्लासेस में मैं बता दूंगा वर्नियर कैलिपर के बारे में कि कैसे उसमें मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। वो सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, ठीक है ना, वो जो है प्रैक्टिकल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर में अगर हम देखेंगे तो उसमें जो स्मॉलेस्ट जो लेंथ जो है ना वो कौन सा मेजर कर सकते हैं, कितने तक का मेजर कर सकते हैं, तो ये जो है 10⁻⁻⁴ मीटर तक का इसमें लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि इससे छोटा लेंथ अगर होगा ना तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर स्क्रू गेज में अगर हम जाएंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रू गेज, ठीक है, स्क्रू गेज या फिर और स्फेरोमीटर भी कहते हैं, स्फेरोमीटर, ठीक है, स्फेरोमीटर। ये सारा जो है ना वर्नियर कैलिपर और स्फेरोमीटर, सारे ये सारा चीज है ना जो इंजीनियरिंग जो जाएगा ना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। एक एक चीज तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। एक तो स्क्रू गेज जो है ना वो मतलब कौन सा लेंथ है, यानी कि सबसे छोटा जो लेंथ है वो कौन सा मेजर कर सकता है, तो 10⁻⁵ मीटर मेजर कर सकता है, समझे, 10⁻⁵ मीटर मेजर कर सकता है। अब यहाँ पे देखो मीटर स्केल जो है वो जो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ है वो कितना मेजर कर सकता है, तो वो है 10⁻³ मीटर मेजर कर सकता है, क्लियर। यानी कि वो 1 mm जो है ना वो मेजर कर सकता है। 10⁻³ मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 mm हुआ, समझे कि नहीं, 1 mm हुआ। उसी तरीके से वर्नियर कैलिपर जो है वो कितना मेजर कर सकता है, तो 10⁻⁴ मीटर तक मेजर कर सकता है, और इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 mm हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 mm हुआ। उसी तरीके से स्क्रू गेज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ जो है वो कितना मेजर कर सकता है, 10⁻⁵ मीटर मेजर कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, 0.01 mm हुआ। अब तुम सोचोगे कि ये जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो तुम इस रिलेशन से तुम आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। 10⁻³ मीटर इक्वल टू 1 mm है, तो डायरेक्ट 10⁻⁴ मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0.1 mm। 10⁻⁵ मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.01 mm हो जाएगा। तो तुम्हें या तो ये सब याद रखना है, ठीक है, ये सब याद रखना है, या फिर mm वाला याद रखना है। mm में मीटर स्केल में सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ 1 mm का, ठीक है, वर्नियर कैलिपर में 0.1 mm का, और स्क्रू गेज में मतलब 0.01 mm का हम आराम से मेजर कर सकते हैं। अब देखो ये चीज बताना जरूरी था, समझे, ये चीज बताना जरूरी था। अगर तुम्हें कोई सा भी रीडिंग दिया रहा है, ठीक है, लेंथ का कोई सा भी रीडिंग दिया रहा है, यानी कि मेजरमेंट का वैल्यू दिया रहा है, तो मेजरमेंट का जो वैल्यू है वो किस तरीके से तुम निकालते हो, किस तरीके से शो करते हो, तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ में यूनिट होना जरूरी होता है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ में एक यूनिट होना जरूरी होता है। क्लियर हुआ इतना, ठीक। तो हम कोई सा भी मेजर्ड वैल्यू लिखें, ठीक है, कोई सा भी मेजर्ड वैल्यू लिखें, जैसे कि हम ये 3 लिखे थे, इसका मतलब क्या हुआ, 3 लिखे थे, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm में कन्वर्ट कर लो या फिर मीटर में कन्वर्ट कर लो, समझे। तो हम पहले mm वाला एग्जांपल देते हैं और उसके बाद से तुम्हें बताते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, देखो ये जो मेजरमेंट चल रहा है ना इसी में तुम्हारा बहुत सारा चीज आ जाएगा, ठीक है, जो कि तुम्हें बाद में समझाना ही है, तो मैं इसी वक्त तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ठीक। शायद वीडियो ब्लर आ रहा है, ठीक है, तो इसको तुम देखोगे, जैसे मैं ये चीज बता के अभी इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्लास को,
ठीक है, जस्ट इसके बाद वाले क्लास में ना, ठीक है, तुम्हें डिटेल में सारा मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको तुम ध्यान में रखना भी। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे हम मीटर स्केल के लिए अगर हम देखेंगे मीटर स्केल के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 to power 3, और ये यानी कि 1 mm हम मेजर कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू तुम्हारा दिया गया है 3 mm दिया गया है, और एक मेजर्ड वैल्यू दिया गया है 0.4 mm दिया गया है, और एक मेजर्ड वैल्यू दिया गया है 0.45 mm दिया गया है। समझे कि नहीं? ये तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, हम mm में लेके चल रहे हैं, ठीक है, किसी भी यूनिट में रहे तुम कन्वर्ट करके आराम से बता सकते हो। तो हम इसको कहेंगे, ये जो है हम इसको कहेंगे कि ये मीटर स्केल से नापा गया है, ठीक है। देखो ये किस स्केल से नापा गया है? मीटर स्केल से, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है ना वो हम कितना मेजर कर सकते हैं? तो 1 mm का हम स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अगर 3 mm है तो मीटर स्केल से नापा गया है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो है हम बोलेंगे कि ये जो है मीटर स्केल से नापा गया है ये, तो ये हम गलत कहेंगे, ठीक है। क्यों हम ऐसा गलत कहेंगे? क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम जो मीटर स्केल नाप सकता है ना, जो मैक्सिमम छोटा जो लेंथ है वो जो है मीटर स्केल जो नाप सकता है वो क्या है? 1 mm है। वो क्या है? 1 mm है। और 0.4 mm होने का मतलब क्या हुआ? 0.4, देखो 1 mm अगर यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 0.4 mm क्या होगा? यानी कि इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट में डिवाइड किए, यानी कि 0.4 mm का मतलब क्या होगा? ये 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, ये हमारा क्या है? यानी कि ये हमारा 0.4 mm है। अब हम कभी भी ना मीटर स्केल से 0.4 mm को कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि मीटर स्केल पे जो मार्किंग है वो सिर्फ ये और ये दिया गया है ना, सिर्फ ये और ये दिया गया है, यानी कि ये 0 है और ये कितना है? 1 है। तो 0 mm है, 1 mm है, और मीटर स्केल पे जो मार्किंग है वो सिर्फ क्या है? ये और ये दिया गया है। तो अगर तुम्हारा इसके बीच में जैसे मान लो ये मेजरमेंट आता है, तो तुम क्या कहोगे? 0.5 mm अप्रॉक्स वैल्यू तुम ले लोगे, समझे? क्या करोगे? अप्रॉक्स वैल्यू ले लोगे, और ये आंख से डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। ये सारा चीज मैं अगले क्लास में भी बता दूंगा। उसी तरीके से अगर तुम कहोगे कि ये जो वैल्यू है ये मीटर स्केल से नापा गया है, तो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, हम मीटर स्केल से कभी नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? मीटर स्केल से हम कभी भी नाप नहीं सकते हैं। ये क्या है? मीटर स्केल से नापा गया है। दूसरी बात, अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर से, तो हम कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर से स्मॉलेस्ट जो लेंथ है वो कितना है? 0.1 mm का हम मेजर करते हैं, लेकिन 3 mm भी तो हम मेजर कर सकते हैं ना, इसलिए तो 3 mm वर्नियर कैलिपर से ये मेजर कर सकते हैं, यानी कि ये वर्नियर कैलिपर से नापा गया है। ये जो है ये भी, हाँ ये भी कर सकते हैं, तो ये वर्नियर कैलिपर से नापा गया है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। अगर स्क्रू गेज की बात करेंगे, स्क्रू गेज से, तो हाँ स्क्रू गेज से हम तीनों लेंथ को नाप सकते हैं। तो अभी मैं यहीं पे रहने देता हूँ, अगर मौका मिलेगा तो हम सारा क्लास फिर से हम इसको हम बता देंगे अगले क्लास में। अभी तक